वेलकम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सर्कल चैप्टर की कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आज हम सॉल्व करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज़ एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। मतलब एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 13 सेंटीमीटर है, तो हमें उस कॉर्ड की लेंथ यानी ए बी फाइंड करनी है। और वो ऐसी कॉर्ड है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? एक सर्किल जिसकी रेडियस 13 सेंटीमीटर है और एक सर्किल में एक कॉर्ड है, उसी सर्किल में एक कॉर्ड है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। तो उस कॉर्ड की डिस्टेंस यानी कॉर्ड की लेंथ बतानी है कितनी है। अगर आपको फिगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको फिगर ड्रॉ करना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी स्टेटमेंट भी है, आपको अच्छा आसानी समझ आ जाएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। हाँ, ये 1 मार्क या 2 मार्क में ही आएगा, आपको क्या लगता है? चलिए अब ये देखिए, ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा है। हमने एक रेडियस खींच ली, यहाँ पर ये कॉर्ड है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। सॉरी, बेस फाइंड कर लेंगे। बेस AL स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सॉरी, तो हाइपोटेन्यूस 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड परपेंडिकुलर 5 है, 5 का स्क्वायर 25। माइनस करने पर 144 आया, ये 12 का स्क्वायर रूट होता है 144। AL हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। AL क्या आ गया? 12। और हमको फाइंड क्या करना है? AB। AB जो है वो डबल होती है, AL का डबल होगी, तो हम 12 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 सेंटीमीटर कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्किल। 2 सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए, एक ये सर्किल है, एक ये सर्किल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लाइन ऑफ सेंटर्स मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसकी लाइन सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ होंगे? एक तो इंटरसेक्शन का पॉइंट ये है, एक इंटरसेक्शन का पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट हो गए। तो कह रहा है ये लाइन जो है वो इंटरसेक्शन के दोनों पॉइंट से सेम एंगल बना रही, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये प्रूव करना है। ऐसे ही हमने फिगर ड्रॉ किया, 2 इंटरसेक्टिंग सर्किल बना लिए, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट PQ दे दिए, सेंटर की लेंथ जो है वो मीन्स लाइन ऑफ सेंटर AB। तो हमको प्रूव करना है ये APB इज इक्वल टू AQB। ओके, तो वही हम कर लेंगे। ये जो ट्रायंगल है ना APB और AQB में, इसमें देखिए ये A से लेकर P तक, इन सबको आप हटा दीजिए, छुपा दीजिए ऐसे करके। देखिए AP क्या है? रेडियस तो है। यहाँ पर AQ क्या है? रेडियस तो है। BP क्या है? रेडियस है। BQ क्या है? रेडियस। ये इन दोनों की रेडियस है, ये इस सर्किल की रेडियस, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, मीन्स AP इज इक्वल टू AQ, ये भी रेडियाई है, BP इज इक्वल टू BQ, ये भी रेडियाई है दोनों ट्रायंगल में। और ये दोनों रेडियाई क्या है? ट्रायंगल का ही तो हिस्सा है, ट्रायंगल के तो इस ये जो इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड है, इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड है, और ये
एक दूसरे ट्रायंगल की है, ये दूसरे ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। और ये बीच की जो साइड है ना, ये कॉमन साइड है, तो क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके बाकी के तीन मतलब जो एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। दैट्स सिंपल, वेरी सिंपल। तो यही हमने लिख दिया इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, AP इज इक्वल टू AQ एंड BP इज इक्वल टू BQ। रेडी आई है। AB इज इक्वल टू AB कॉमन, तो साइड 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 यानी कि SSS कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, इट इज प्रूव दैट APB इज कॉन्ग्रुएंट टू AQB एंड सो ऑन। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB हैज प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। हाँ, बहुत छोटी छोटी प्रूविंग आएंगी वही। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। लेंथी क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, इससे ही लेंथी क्वेश्चन बनेगा। लॉन्ग आंसर टाइप भी तो क्वेश्चंस आएंगे, वो तो आपको पढ़ना जरूरी है। एक से ज़्यादा चीज़ें पूछ लेते हैं वो बन जाता है, 1 2 3 पार्ट में पूछ लेते हैं, लॉन्ग आंसर बन जाता है। प्रूविंग लंबी हो तो लॉन्ग बन जाता है। चलिए क्वेश्चन क्या है, PQ एंड RS आर टू पैरेलल कॉर्ड्स। PQ RS क्या है, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, एक सर्किल की, हुज सेंटर इज O, जिसका सेंटर O है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है। इफ PQ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड RS इज इक्वल टू 12 मीन्स कॉर्ड्स की लेंथ दी है और सर्किल की रेडियस दी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PQ और मतलब दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। और केस दे रखा है, इफ़ दे लाई नंबर 1 ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के एक साइड या तो ऊपर या नीचे, इस साइड या इस साइड, दोनों कॉर्ड्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर मीन्स एक सेंटर की इस साइड है एक इस साइड है, दोनों ही केसेस में हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, कितनी दूरी पे है, लेट्स सी। देखिए मैंने 2 यहाँ पर सर्किल ड्रॉ किए हैं दोनों केसेस के लिए। जब सेम साइड में है यानी कि हमने मान लिया यहाँ पर है और एक इस साइड है ऊपर, एक नीचे, दोनों साइड में है। ओ सेंटर हो गया, PQ RS 2 कॉर्ड हो गई, यहाँ PQ ये RS ये हो गई। बस निकालना है क्या, इनके बीच की डिस्टेंस। यहाँ पे इनके बीच की डिस्टेंस ये देखो छोटी आ रही है, ये बड़ी आ रही है। हमने क्या किया, यहाँ O से R और O से P हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ O से P और यहाँ O से R। क्यों, क्योंकि ये OP और OR क्या हो गई, रेडियस, और आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। R 10 दिया यानी OP और OR क्या हो गया, 10। PQ दिया है 16, RS दिया है 8। तो P देखिए PQ दिया है 16, तो PM इसका हाफ हो जाएगा, PM क्या हो जाएगा 12, 16 का हाफ कितना होता है 8। और RS का हाफ होता है RN, तो RN कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा कितना 8 12 है तो ये कितना है 16। देखिए ये दिया है 16, तो ये वाली पूरी लेंथ 16 दी है, तो ये कितनी हो जाएगी 8, और ये दी है 12, तो ये हो जाएगी 6। इधर भी सेम यही कंडीशन यहाँ भी है, इसमें भी देखिए ये PQ क्या है, PQ आपको कितनी 16 दी है, तो ये पूरी 16 है, तो PM क्या हो जाएगी, ये चीज़ दोनों चीज़ों के लिए सेम है। ये PQ RS दोनों का सेम है, हमने अलग अलग लिखा है, रेडियस सेम है दोनों की, PQ RS की लेंथ भी सेम है। ओके, 10 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर और 12 ही सेम है। RS यहाँ पर 12 है, ये पूरा 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये पूरा कितना 16, तो ये क्या हो जाएगा 8। ये हम किस लिए निकाल रहे हैं, ये 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। देखो एक ये ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर एक नीचे, ऐसे यहाँ पे भी एक ये ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हम ट्रायंगल OMP की बात करते हैं। ये OMP, चाहे इधर से OMP ले लीजिए, चाहे आप इधर से OMP ले लीजिए। ओके, तो हम OMP में बात करेंगे। देखिए हमको PM दिया है, हमको PM पता है कितना है, और OP भी पता है, रेडियस।
ये OP और PM पता है, हमको ये परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर OM। तो क्या निकालेंगे हम? हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये क्या हाइपोटेनियस क्या है इसमें? रेडियस। इधर भी देखिए रेडियस है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी ये 10 और ये 8 हो गया। PM कितनी 16 थी, इसका 16 का हाफ जो है वो 8 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? OM स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर मीन्स 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36। तो OM क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 6 सेंटीमीटर मीन्स OM जो है वो कितना आ गया हमारा? 6। ये कितनी आ गई? 6। ये कितनी आ गई? 6। ठीक है। अब दूसरा वाला लेंगे ट्रायंगल ORN। ये ORN, इसमें भी ये निकालेंगे ON निकाल लेंगे, दिस स्क्वायर माइनस दिस मीन्स 100 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे अब की बार। तो 100 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 100 माइनस 36 इक्वल टू 64। तो ON क्या आ गया हमारा? 8 सेंटीमीटर। ON क्या आ गया? 8। ऊपर वाला 6 था, ये नीचे 8 आ गया। यहाँ पे ये ऊपर वाली 6 है और ये क्या हो गई? 8। सॉरी ये पूरी 8 हो गई, ये पूरी 8। ON 8 आ गई, यहाँ पे ON 8 आ गई। अब दोनों केसेस में हमें डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो ON 8 आ गई है, OM 6 थी, तो MN मीन्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या करेंगे? इस बड़े वाले में से ये वाला माइनस कर देंगे मीन्स ON माइनस OM मीन्स 8 माइनस 6। तो कितनी बचेगी? 2। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बचेगी? 2 बचेगी। अब यहाँ आइए, इसके बीच की डिस्टेंस 6 और इनके बीच की डिस्टेंस 8। अब इन दोनों को इसमें जोड़ेंगे तब डिस्टेंस आएगी। ये दोनों आपस में दूर हैं काफ़ी मीन्स 6 प्लस 8 करेंगे। 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 14। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इस सेकंड केस में कितनी आ रही है? 14 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? तो यहाँ पे फर्स्ट केस में ON माइनस OM, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड RS। एंड इन सेकेंड केस हम दोनों को जोड़ देंगे, 8 प्लस 6 यानी 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गई PQ और RS के बीच में। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थ्योरम है, देखिए इक्वल कॉर्ड्स। क्या है थ्योरम? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, एक सर्किल भी हो सकता है और कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अगर दो अलग अलग सर्किल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो। कैसे हो? कॉन्ग्रुएंट मीन्स उनकी रेडियस भी इक्वल हो। ठीक है, हाँ उनकी रेडियस भी इक्वल होगी, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे। तो उनकी कॉर्ड्स भी दो इक्वल हैं। आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अगर कोई कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, उनमें कोई दो इक्वल कॉर्ड्स हैं इक्वल लेंथ की, तो उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है, प्रूव करना है हमको। ये मतलब हमको गिवन क्या है? गिवन क्या दिया है? सिर्फ हमको ये दो सर्किल दिए। एक सर्किल है जिसकी कॉर्ड PQ है, दूसरा सर्किल है जिसकी कॉर्ड RS है, या फिर एक ही सर्किल है उसकी एक PQ और RS है। तो मान लीजिए यहाँ PQ यहाँ RS ले ली हमने, लेकिन दोनों को इक्वल ही लेना है। जैसे हम एक ही सर्किल अगर बनाएंगे तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये हमने यहाँ पर O बना दिया, एक हमने यहाँ PQ ले ली और एक यहाँ RS ले ली, लेकिन हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया कि ये दोनों कैसी हैं? इक्वल हैं। अब हम पहले इस वाले से ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, फिर इस वाले से ये सॉल्व कर लेंगे। सेम ट्रायंगल तो बन ही रहे हैं, है ना? यहाँ पर हमने इसका परपेंडिकुलर डाला OL और यहाँ पर डाल दिया L डैश। ऐसे इसमें हमने यहाँ परपेंडिकुलर OL डाल दिया और यहाँ OL डैश। ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। अब सिर्फ कंस्ट्रक्शन में हमको क्या करना है? O और P को मैं यहाँ पे ज्वाइन करना और O डैश और R को ज्वाइन करना है। क्लियर है ना? OL और O डैश L डैश इक्वल है, प्रूव करना है। अब देखिए परपेंडिकुलर जो होता है वो बाइसेक्ट करता है। जैसे ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये PQ को हाफ हाफ में बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमने पढ़ा है, कल वाले सेशन में भी पढ़ा है। और ये O डैश L डैश RS को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि PL इज इक्वल टू LQ एंड हियर RL डैश इज इक्वल टू L डैश S। लेकिन जो PL है LQ के बराबर तो है, लेकिन ये PL
पी क्यू का हाफ भी तो है, पी एल पी क्यू का हाफ भी तो है, तो हम लिख सकते हैं अगेन पी एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू। सेम ईयर आर एल डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर एस एंड ओ पी ओ डैश आर इक्वल है, रेडियस है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल है या सेम सर्किल है, तो ये यहाँ देखो ओ पी ओ आर सेम होगा, ओ आर ओ पी रेडियाई है, तो ये आपस में इक्वल होंगी, इनको हमने आर लेट कर लिया। ट्रायंगल देखिए ये वाला 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दो ये तो आर एच एस राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड भी इक्वल आ रही है। तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल जो ओ एल पी है, ये जो ट्रायंगल ओ एल पी ओ डैश एल डैश आर, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमको जो प्रूव करना था ओ एल इक्वल टू ओ डैश एल डैश, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसकी कन्वर्जन थ्योरम ये है कि अगर कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं और उनकी सेंटर से, उनका सेंटर से जो लाइन है, जो इक्वी डिस्टेंस है सर्कल सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस अगर इक्वल है, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि उनके जो ये जो बना रहे हैं ना, ये परपेंडिकुलर ओ एल और दिस है, तो हम प्रूव कर देंगे कि पी क्यू आर एस इक्वल है, पी क्यू आर एस इक्वल है, मीन्स जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल है। अगर उन इक्विवेलेंट कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं, सेंटर से कॉर्ड की डिस्टेंस सेम है, इक्वल है, तो वो कॉर्ड भी आपस में सेम होंगी। नेक्स्ट थ्योरम, ये अब थ्योरम जो एंगल है, जो सेंटर से आर्क पे एंगल लाई होता है, एंगल ऑफ सेंटर ऑफ द एंगल ऑफ द सर्किल, सेंटर एंगल ऑफ द सर्किल है, उस पर डिपेंड है। द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। मतलब कोई भी सर्किल है, इसका सेंटर है, इससे सेंटर से जो भी एंगल बन रहा है, ये किसी भी पॉइंट पे बनने वाले एंगल का क्या होता है, हाँ, ये वाले का डबल होता है। क्या होता है, डबल होता है, मीन्स ये जो बनेगा ये इसका डबल होगा। ठीक है, हाँ, जब इसको डबल करेंगे तब ये इसके इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो गिवन है जो हमने लिख लिया, ये हमने 3 केसेस बनेंगे इसमें। देखिए ये एक एंगल बना रही है और एक ये कोई भी पॉइंट आर ले लिया हमने, पी क्यू कोई पॉइंट ले लिया और आर पॉइंट ले लिया। जब ले लिया, जब ये कोई कॉर्ड जो है वो यहाँ बन रही है, मीन्स ये वाला जो सेगमेंट है मेजर है, फिर हमने जी पी क्यू जो मेजर सेगमेंट है तब ये, और अगर ये सेमी सर्किल बना रहा है, मीन्स जो कॉर्ड है वो डायमीटर है, तो ये सेमी सर्किल बना रहा, देखिए तब क्या होगा। और अगर पी क्यू को हमने माइनर ले लिया, सिर्फ इतना, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट पे ट्रायंगल बना है, ये माइनर सेगमेंट पे ट्रायंगल बना है, और ये डायमीटर पे बना हुआ है, मीन्स सेमी सर्किल पे। तीनों ही केसेस में, चाहे कोई भी केस हो, तीनों केसेस में सेंटर पे बना हुआ एंगल सर्किल के किसी भी पॉइंट पे बने हुए एंगल का डबल होता है हमेशा। इससे आप क्वेश्चंस भी प्रूव करेंगे। तो तीनों केसेस में हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तीनों केसेस के लिए जो चीज़ कल है, हमने इसको एंगल जो कंस्ट्रक्शन किया है, हमने आपस में इन दोनों को पॉइंट को मिला के पी क्यू को, पी आर और आर क्यू को ज्वाइन किया है, यहाँ पर पी आर क्यू को ज्वाइन किया है। फिर हमने एक आर से पी क्यू पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, पी एस आर एस हमने यहाँ भी ड्रॉ करी और आर एस यहाँ भी। एंगल का नाम दे दिया, देखो पी से आर पे जाने वाला ये एंगल 1 1 2, ऐसे यहाँ पे पी से आर पे बनने वाला 1 2, पी से आर में बनने वाला 1 2। फिर जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं उनको 3 4 नेम दे दिया, यहाँ पे भी सेंटर पे एंगल बन रहे हैं 3 4 नेम दे दिया, यहाँ पे सेंटर पे एंगल बन रहा है इसको भी 3 4 नेम दे दिया। फिफ्थ एंगल जो बन रहा है वो आर क्यू से बन रहा है, यहाँ भी आर क्यू से बन रहा है और यहाँ भी आर और क्यू से बन रहा है फिफ्थ एंगल। दो एंगल
थर्ड वाले जो कंडीशन है इसमें 2 एंगल 6 और 7 हमने यहाँ पर और एक्स्ट्रा दे दिए, क्योंकि जब हम इसको प्रूव करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये 180 से हम यहाँ पे माइनस करेंगे, इसलिए अब प्रूव करेंगे हम। यहाँ पर देखिए जो एंगल 3 है, ये अगर ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर एंगल 3 जो है वो, और ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने दूर वाले दोनों एंगल के जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 + 2, दोनों में यही होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू 1 + 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 1 + 2। ठीक है, अब 1 जो है वो 2 के इक्वल है ऑलरेडी, क्योंकि अपोजिट एंगल हैं, सेंटर पे बनने वाले अपोजिट एंगल हैं, ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे, सेंटर से बन रहे हैं कॉर्ड पे, तो 1 और 2 आपस में इक्वल हैं। तो हम 1 को भी 2 लिख सकते हैं, 2 + 2, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू हमने लिख दिया 2√2 एंगल 2। ऐसे ही इधर साइड भी एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 एंगल 5 के। एंगल 3 इज इक्वल टू 2 एंगल 2, तो सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू 2 एंगल 5। क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो OP है, OP, OQ, OR, ये सब क्या है, रेडियस हैं। ये क्या है, इनकी रेडियाई, ये भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, अब हम तीनों कंडीशन की बात करते हैं अलग अलग। सबसे पहले इस कंडीशन में हम देखते हैं एंगल 3 + 4 इज इक्वल टू क्या होगा। 3 आया 2√2, 4 आया 2 एंगल 5, तो 2 एंगल 2 + 2 एंगल 5, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, एंगल 2 + एंगल 5, एंगल 2 + एंगल 5। एंगल 2 और 5 मिलके क्या बना रहा है, एंगल 2 और 5 मिलके क्या बना रहा है, एंगल PRQ। और एंगल 3, 4 मिलके क्या बना रहा है, एंगल POQ। ये PRQ और POQ, तो देखिए 3, 4 POQ बना रहे हैं और ये 2 और 5 PRQ। तो यहाँ से प्रूव हो गया एंगल POQ इज इक्वल टू डबल ऑफ PRQ, मीन्स इसका डबल होता है। सेकेंड केस में भी सेम यही 3 + 4 इज इक्वल टू दिस लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा, कॉमन ले लेंगे 2 PRQ, ये सेम ऐसे ही हो जाएगा। सिर्फ 3 और प्लस यहाँ पर देखिए 180 डिग्री बना रहे हैं, 3 और 4 क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री, और 180 डिग्री बना रहे हैं। ये क्या POQ ही तो है तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन है तो एंगल ही POQ, बनाए 180 कर रहे हैं, लेकिन है तो POQ ही, स्ट्रेट एंगल है ना। तो यहाँ भी हंस प्रूव्ड हो गया। अब इसमें और देख लीजिए, इस केस में क्या कर रहे हैं, लिखेंगे सेम यही 3 + 4 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। अब यहाँ पर हम एंगल 2 और ये ना लिखने के बाद हम ये लिखेंगे, ये जो एंगल 3 हम इसको लिखेंगे 180 में से हम एंगल 6 माइनस कर देंगे तो एंगल 3 आ जाएगा। यहाँ 180 से एंगल 7 माइनस कर देंगे तो एंगल 4 आ जाएगा। तो हमने ये लिख दिया, एंगल 3 की जगह हमने लिख दिया 180 माइनस एंगल 6, और एंगल 4 को हमने लिखा 180 माइनस एंगल 7। 180 180 360 हो गया, माइनस एंगल 6 प्लस एंगल 7। एंगल 6 और 7 क्या है, POQ। क्या है ये, POQ। तो हमने 6 7 को POQ लिख दिया। ठीक है, POQ। अब ये देखो, ये POQ इसके इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ पर 360 डिग्री जो एंगल 3 + 4 है, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्या लिखा था, एंगल 3 2 एंगल 2 और 4 को लिखा था 2 एंगल 5, यहाँ पर देखा ना। अब हम इसको यहाँ लिखेंगे 2 एंगल 2 + √5। अब ये देखिए 360 यानी कि पूरे सर्कल में से हमने POQ को माइनस कर दिया, POQ को माइनस कर दिया, तो बचा क्या, ये वाला माइनस हो गया, बचा क्या, PRQ। क्या बचा, PRQ। तो हम क्या लिख देंगे, और ये PQ आर्क, ये जो PQ आर्क है ये पूरी बची, ये वाला माइनस हो गया 360 से, बचा क्या, ये PQ आर्क बची। क्या बची, PQ। हम लिखेंगे, हमने पिछले लास्ट सेशन में पढ़ाया है 360 माइनस एंगल POQ इज इक्वल टू PQ आर्क, और ये PQ आर्क जो है ना वो क्या है, PRQ। हाँ, इसको क्या लिखेंगे, 2 ऑफ एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल POQ। यहाँ पे भी ये प्रूव हो गया। ठीक है, ओके। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप लोग रिवीजन करिए। अब